नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस फंक्शन इज डिफाइंड एज दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। चूंकि ये जीरो पर कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो हम लोग ए निकालेंगे। तो कंटिन्यूअस है तो हम लिख सकते हैं, अभी क्या है, जीरो से पहले वाला मतलब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर मिलने वाला है, लेफ्ट हैंड लिमिट इधर मिलेगा, एफ जीरो भी यहीं पर मिलेगा, और राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन दिया हुआ है। तो इस बार लेफ्ट और राइट एक जगह नहीं है तो बारी बारी से लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम लोग ये लिख सकते हैं कि एफ ए जीरो, चूंकि एफ ए जीरो पर यदि हम एफ ए जीरो रखेंगे तो साइन पाई बाई टू प्लस वन, साइन पाई बाई टू वन, ये एफ ए जीरो लेकर के और राइट हैंड लिमिट लेकर के आगे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एट एक्स इक्वल टू जीरो, सो हम बोल सकते हैं एफ जीरो इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मतलब जीरो से आगे वाला, जीरो प्लस एच। एफ जीरो पे क्या हो जाएगा हमारा, ए साइन पाई बाई टू, यहां पर एक्स प्लस वन दिया हुआ है, पाई बाई टू इंटू दिस, तो इसको हम लिखने वाले हैं दिस इज, ये हमारा हो जाएगा पाई बाई टू, और जीरो प्लस वन इधर हो जाएगा राइट हैंड लिमिट में कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच, यहां से क्या मिलने वाला है, ए साइन, और ये पाई बाई टू हमको देने वाला है, लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ जीरो प्लस एच मतलब एफ एच, और इसमें रखना है 10x माइनस साइन एक्स एक्स क्यूब, तो वहां पर x के जगह h रखेंगे तो ये हो जाएगा जीरो प्लस एच मतलब h हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 जीरो प्लस एच मतलब h माइनस साइन एच और डिवाइड में एच क्यूब, ए साइन पाई बाई टू का वैल्यू 1 होता है, दिस इज लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब आप इसको ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, 10h माइनस साइन एच, तो 10 को हम लोग साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको साइन एच अपॉन कॉस एच माइनस साइन एच अपॉन एच क्यूब। भाई यहां से क्या हमको मिलने वाला है, दिस इज ए इक्वल टू, देखिए ऊपर से न्यूमरेटर में साइन एच कॉमन आ रहा है तो यहां लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन एच कॉमन आ गया, अब ये 1 बाई कॉस एच, 1 अपॉन कॉस एच माइनस 1 and this is h cube, this is limit h tends to 0 sin h, और ये जो आपको 1 माइनस कॉस 1 अपॉन कॉस एच माइनस 1 है तो उसका हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेकर के कॉस एच और ये 1 माइनस कॉस एच और ये हो जाएगा आपका एच क्यूब, यहां से लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच, ये जो 1 माइनस कॉस एच है इसका फॉर्मूला बहुत मतलब कई बार आ चुका है और ये आते रहेगा पूरे कैलकुलस में, पूरा मतलब हर जगह डिफरेंशिएशन में, चाहे इंटीग्रेशन हो या मतलब लिमिट हो, कंटिन्यूटी हो, डिफरेंशिएबिलिटी है, हर जगह इसका जरूरत पड़ रहा है। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल का जो फॉर्मूला है, कॉस 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल का फॉर्मूला। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस एच के जगह हम लिखने वाले हैं 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 और एच क्यूब मल्टीप्लाइड बाई कॉस एच, ये जो कॉस एच है वो नीचे आ जाएगा। अब यहां पर लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच मैंने लिखा, और ये जो साइन स्क्वायर एच बाई टू है तो इसको हम लिखने वाले हैं साइन स्क्वायर एच बाई टू और यहां पर मैंने एच स्क्वायर लिखा और 2 लिखा, फिर मैंने कॉस एच लिखा, जो चीज दिया हुआ है वही चीज हम लिखे हैं, लेकिन इसको मैंने अरेंज करके लिखा है। क्या किए हैं, यहां पर एच क्यूब है, एच 3 बार था तो एक एच मैंने यहां पर रखा है, एक एच यहां रखा है साइन के पास, क्यों रखा है, क्योंकि साइन एच बाई एच वो 1 देगा, और साइन स्क्वायर एच बाई टू उसको उसके अंदर जो है एच बाई टू है
तो हमको उसके लिए आइडेंटिटी लगाने के लिए इसका होल स्क्वायर चाहिए, मतलब h/2 का होल स्क्वायर, तो वो होना चाहिए h²/4। 4 नहीं है, वो कांस्टेंट है, वो बाद में लाया जाएगा, लेकिन इसके लिए एच स्क्वायर चाहिए, तो मैंने एच स्क्वायर यहाँ पर रख दिया। और इस साइन स्क्वायर के पास जो 2 था उसको मैंने यहाँ बगल में रख दिया, कॉस एच को भी मैंने बगल में रख दिया है। अब आप जरा ध्यान से देखिए इसको क्या कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट जो था साइन थीटा बाई थीटा 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसके अंदर जो एंगल है उसका स्क्वायर होना चाहिए, तो h/2 का जो होल स्क्वायर है वो होना चाहिए h²/4। तो यहाँ पर 4 होना चाहिए, 4 नहीं है, तो यहाँ पर 4 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ पर मैंने 4 कर दिया। अब आप जरा देखिए, तो ये 1 देगा, ये भी आपको 1 देने वाला है, और ये 2 2 जा 4 होने वाला है, और यदि इसमें हम h के जगह 0 रखे तो 1 cos 0 1 होता है। सो दिस इज 1/2 इंटू 1/1, 1 और cos 0 1, तो ये 1/2। तो कहने का मतलब a का जो वैल्यू है दिस इज 1/2। तो दिस इज द फाइनल आंसर। और एक बार इसका आंसर यदि चेक किया जाए, ये क्वेश्चन नंबर 21, तो इसमें a का वैल्यू 1/2, यस ये सही है, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, इसका आंसर है। तो हम एक बार चेक कर ले रहे हैं कि ये सही है या नहीं।